हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एक और खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरी अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा से गुनाह हो गया तो उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं। खुदा ने उनके नंगेपन को ढकने के लिए क्या किया और क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी खुदा ने कुर्बानी दी कि बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा का नंगापन ढका गया? क्या खुदा ने उनको ढका या कि नंगा ही रहने दिया? कलाम मुक़द्दस में से आज हम इसी बात को सीखेंगे। इससे पहले कि हम कलाम इलाही में से उसके गहरे भेद को सीखें, कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, आसमान और जमीन के खालिक मालिक, जाहो जलाल के बादशाह, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की रहनुमाई में तेरी हजूरी में तेरे कदमों में आते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही भेद के लिए, कलाम इलाही के लिए जो तूने हमें हमारी जबान में बख्शा कि जिस जबान को हम समझ सकते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे जब गहरे भेद को हम सीखे तो तेरे पाक रूह के गहरे मस्से को मांगते हैं। ऐ खुदावंद, छू बरकत दे, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा से जब गुनाह हो गया तो उनको महसूस हुआ कि हम नंगे हैं। तो जब खुदा ने उनको आवाज दी कि आदम तू कहाँ है, तो उसका जवाब था कि मैं नंगा हूं। तो खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा के उस नंगेपन को ढका या कि वैसे ही रहने दिया। कलाम इलाही में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुकद्दस बुजुर्ग मूसा नबी की तौरात शरीफ, उसकी पहली किताब पैदाइश, उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयते मुकद्दसा को। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, गुनाह ने जब बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा को नंगा कर दिया, उनको महसूस हुआ कि हम नंगे हैं, तो खुदा ने उनको वैसे ही नंगा नहीं छोड़ दिया। खुदा ने उनकी नाफरमानी करने के बावजूद, गुनाह करने के बावजूद, खुदा ने बुजुर्ग बाबा आदम और अम्मा हवा को नंगा नहीं रहने दिया। उसने उनको चमड़े के कुर्ते पहना कर उनके नंगेपन को ढका। ये कलाम मुक़द्दस फरमा रहा है। और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम कलाम मुक़द्दस को एक रवानगी में पढ़ते पढ़ते जब आगे निकल जाते हैं तो हमें अक्सर समझ नहीं आती, पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हुआ। अब कलाम मुक़द्दस की इस आयत मुकद्दसा पर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है, और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते, यानी कि उन्होंने गुनाह कर लिया, वो नंगे हो गए, उनके नंगे होने के बाद खुदा ने उनसे नफरत नहीं की, वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब चमड़े के कुर्ते खुदा ने किसी, जाहिर सी बात है, किसी चीज के लिया ना चमड़ा, तो उसको कुर्बान तो किया होगा। तो अब ये जो बर्रा वहां पे कुर्बान हुआ, जिसके कुर्बान होने से उनके नंगेपन को ढका गया, तो ये बर्रा, ये ज़िबा होने वाला जानवर जो है, ये बर्रा जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह ही है। ये यहाँ पे एक निशानी दे दी गई है कि तुम्हारे नंगेपन को ढकने के लिए किसी ना किसी को कुर्बान होना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो कुर्बानी की निशानी दी गई है वो यही है कि हम नंगे हैं, तो हमारे इस नंगेपन को ढकने के लिए एक बर्रे को कुर्बानी देनी होगी, और वो बर्रा बेऐब होगा। आगे चल के शरीयत की किताब में जब ये कुर्बानियां दी गई, कुर्बानियों के लिए हुक्म दिया गया, तो उनके लिए शराइत बताई गई है कि ऐसा बर्रा दो तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, जो कि बेऐब होगा, 1 साल का होगा, नौजवान होगा। उस बर्रे के लिए ऐसा कलाम हमें फरमा रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक चमड़ी ली गई है, जानवर का चमड़ा लिया गया है, उसके कुर्ते बनाए गए हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है किसी को कुर्बान तो किया है ना खुदा ने। तो हमारे नंगेपन को, हमारे उस गुनाह को खत्म करने के लिए किसी को तो कुर्बान होना पड़ना है। तो जब यहां पे इशारा दिया जा रहा है कि आपके गुनाहों को, आपके इन नंगेपन को ढकने के लिए किसी न किसी को कुर्बान होना पड़ेगा, तो वो खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया, जो कि हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ।
وہ خود गुनाहगार नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये खुदा का प्लान था कि एक बेऐब बर्रा जो कि उसका पैदा होना भी पाकीज़गी में होगा और वो बड़ा होगा और वो इंसानों के लिए मारा जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह को ऐसी मौत दी गई जो कि बहुत ज्यादा गुनाहगार को मिलती है। उसने वो सारे हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। उसके मुंह में हरगिज छल ना था, उसने कोई बात भी ऐसी अपने मुंह से नहीं कही थी जो कि बुरी हो। तो खुदावंद खुदा ने इस बड़े प्लान को शुरू से ही हम इंसानों के लिए रखा था कि इंसानों के लिए एक कुर्बानी होना जरूरी है। तो ये कुर्बानी, ये हमारे नंगेपन को ढकने के लिए खुदा ने हम पर करम किया। उसने अपना इकलौता बेटा, हमारा नजात देहंदा खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में भेजा। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। खुदा कादिर मुतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो फिर मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए आने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए, मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार है। खुदावंद तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस जहान में भेजा कि वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। ऐ खुदावंद आज हमारा छुटकारा, हमारी नजात का मुकम्मल प्लान, मुकम्मल इंतजाम इस दुनिया में मौजूद है। हमें तौफीक दे कि हमारी रूहानी आंखें खुले और हम तेरे इकलौते बेटे अपने नजात देहंदा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चले और अपनी इस जिंदगी में भी और आने वाली जिंदगी में भी जो मौत के बाद हमें मिलेगी, उस जिंदगी में भी खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसके नाम में, उसके पीछे चलकर हम अगली अबदी जिंदगी में आराम पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद छू बरकत दे, तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।